हूं। मैं तो उनको ढूंढ रहा था, वो जो तमाम बाबा और तमाम जो है घूम रहे थे, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और तमाम जो रोज वो संगठन घूम रहे थे, पानी पी रहे थे, पिला रहे थे भाई भाई। कहां गए भाई भाई? अब भाईचारा कहां गया आपका? एक ही दिन में उतर गया भूत भाईचारे का। जब बात आई इन वर्गों के सशक्तिकरण की, इन पे होने वाली हिंसा को रोकने के लिए, तो भाईचारा उतर गया आपका। आप समझो, आप देखो, सोशल साइट खोलो, आप गूगल खोलो कि कौन समर्थन में कौन विरोध में, इन चेहरों को पहचानो। कुछ अधिकारियों ने सामान्य जाति के इस्तीफे दिए, वो जानते हैं कि कुछ बदलाव नहीं होने वाला, कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर भी इस्तीफे दिए कि सरकार प्रेशर बने। लेकिन SC ST OBC के नेताओं को उन्होंने मुंह पे टेप लगा ली है। ये भी समाज को देखना चाहिए। जो आपको सुनना समझना है वो है UGC के नए नॉर्म्स जो आए हैं, UGC की जो नई गाइडलाइन आई, और आप ये समझिए कि इन गाइडलाइनों को आपको समझना है, और इस पे जिस तरह का माहौल बन रहा है, मैं उस पर आपको जागरूक करना चाहता हूं। कई बार मीडिया के साथी सवाल पूछते हैं, लेकिन सीमित सवाल पे सीमित जवाब देना पड़ता है, लेकिन विस्तृत रूप से मैं आपके सामने कई चीजें रखना चाहता हूं। पहली बात तो बहुत सारे ऐसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने उस गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं, जो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वो जो जिस तरह का छुआछूत, भेदभाव और रैगिंग और तमाम तरह से मानसिक शोषण जो है SC ST OBC के बच्चों को करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। जिनको ऐसा लगता है, वो उनको बड़ी चिंता हो रही है, जो जाति पूर्वाग्रह हैं, जो जातिवाद मानसिकता रखते हैं, जो शोषण, जो अपना जन्म से अधिकार समझते थे, इन वर्गों का अपमान करना, ये इस पीड़ा से जो है वो हमारे लोगों को तकलीफ नहीं दे पाएंगे। ये उनके मन में बात है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये नॉर्म्स किसी के विरोध में नहीं है। क्यों डर उसका जो अपराध करेगा? जो अपराध नहीं करेगा उसे किस बात के लिए डरना? उसको किससे डरना? जो अपराध करेगा उसको डर लगेगा, जो अपराध करने की सोच लेके बैठा उसको डर लगेगा, जो अपराध की सोच के साथ आगे बढ़ रहा उसको डर लगेगा। जो अपराध की सोच ही नहीं रख रहा है, उसको किसी कानून से डरने की क्या जरूरत है? ये वो लोग डर रहे हैं जो लंबे समय से इस काम करते आ रहे हैं। आज उनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ होने वाला नहीं। आप इस बात को इस तरह से भी समझिए कि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के बाद सरकार ने कहा था कि हमने SC ST एक्ट को मजबूत कर दिया। कितना मजबूत किया उसका उदाहरण बताता हूं। 7 साल से कम, ये दूसरी तरफ तो कहा जाता है कि SC ST एक्ट बहुत खतरनाक है, लेकिन 7 साल से कम उम्र की सजा जिन मुकदमों में होती है, उनमें अगर SC ST एक्ट भी लगाया है तो गिरफ्तारी नहीं कर रही है पुलिस, और निचली अदालतों से सही, निचली अदालत से उनको बेल मिल जा रही है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूं कि कितना मजबूत किया सरकार ने। ये इसलिए कि आपको जानकारी कि सरकार क्या कर रही है, और इसमें बहुत सारे लूप होल है, कोई स्पष्ट नहीं है। ये जो है स्पष्ट रूप से कोई कानून नहीं है कि क्या क्या